कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने क्या बोला, हिंदू और मुसलमानों साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट दोनों, ताकि इससे मुसलमान भी अब हमारे साथ हो जाए और हिंदू भी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक कलकत्ता में सितंबर 1920 में एक सेशन हुआ भाई कांग्रेस का, जिसमें ये बात रखी गई। कुछ आदमी अब नवंबर 1900, देखो ध्यान दो, सितंबर 1920 में तो ये बात रखी गई, नवंबर 1920 में इलेक्शन होने थे। अब नॉन कोऑपरेशन का मतलब है भाई बायोकाट करना सारी चीजों का। तो कुछ व्यक्ति परेशान भी थे कि भाई इलेक्शन में भाग लेते, कहीं पे चुनाव जीतते तो कुछ पावर मिलती, पर गांधी जी बोला भाई इनका भी बायोकाट करना है। अंततः लास्ट में एक नागपुर सेशन इसी साल में दिसंबर 1920 में होता है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए यस हो जाएगी, हो जाती है, और ये इलेक्शन का बायकाट भी कर दिया। ध्यान से सुनो, सितंबर 1920 में बात हुई कि भाई हम मुसलमानों के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं और खिलाफत मूवमेंट दोनों। नवंबर 1920 में इलेक्शन होने थे, कुछ विरोध था कि सर हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वी कैन गेन सम पावर। बट एक और सेशन होता है नागपुर में दिसंबर 1920 में, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रस्ताव हो वो पारित हो जाता है। अब एक सवाल है भाई छोटा सा, नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, कोई और मूवमेंट क्यों नहीं? गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में अंग्रेजों का जो शासन है वो भारतीयों के कोऑपरेशन के कारण है। हमने सहयोग करा, क्यों सहयोग कर रखा? देखो, पुलिस भी हमारी, फौज में हम, कलरक हम, अधिकारी वो थे, वकील हम, टीचर्स हम, भाई खरीदने वाले हम, तो सारा का सारा शासन उन हमारे कोऑपरेशन से है। और गांधी जी ने बोला अगर हम इस कोऑपरेशन को हटा देते हैं या नॉन कोऑपरेशन अपनाते हैं तो विद इन 1 और 2 ईयर ये जो अंग्रेज हैं यहाँ से भाग जाएंगे। तो इस कारण नॉन कोऑपरेशन हमने शुरू करा। अब ये इसके 4 पार्ट हैं भाई। नॉन कोऑपरेशन शहरों में कैसे गया, गांव में कैसे गया, ट्राइब्स ने उसके साथ कैसा रिएक्ट करा, और प्लांटेशन में जो मजदूर थे उन्होंने कैसा रिएक्ट करा। देखिए ध्यान से, मूवमेंट इन द टाउन, शहरों में मूवमेंट बड़ा शानदार रहा भाई। वकीलों ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल में, बच्चे तो सबसे पहले स्कूल में जाना छोड़ देंगे, चाहे अगर नॉन कोऑपरेशन भी नहीं होता तब भी। कुछ भी छोटी बात हो जाए भाई, छुट्टी और छुट्टी होगी तो बच्चों ने सबसे ज्यादा इसका गांधी जी को सपोर्ट करा कि जी बड़ा अच्छा आंदोलन चलाया है। और आपने एक गलत बात कही कि भाई 1 साल में आजादी मिल जाएगी, हमें सैकड़ों सालों में आजादी मिलनी चाहिए, और ये आंदोलन ऐसा ही चलता रहे और हम आपके साथ रहें। शहरों में भाई टीचर्स ने भी स्कूलों में जाना छोड़ दिया, मजदूर थे वो कंपनी फैक्ट्री में जाना छोड़ दिया, तो बड़ा अच्छा चला भाई मूवमेंट। पर धीरे धीरे शहरों में इसका डिक्लाइन होगा भाई। डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा, एक बात बताओ, कितने दिन तक जो शहरी मजदूर है मजदूरी के बगैर रह जाएगा? कितने दिन तक एक टीचर है वो बिना सैलरी के घर पे रह जाएगा? कितने दिन तक बच्चे तो नहीं जाएंगे स्कूल में, पर उनके पेरेंट्स उनको कितने दिन तक झेल सकते, तुम अपने से आइडिया लगा लो। तो धीरे धीरे क्या होगा, मजदूर फैक्ट्रियों में जाने लगे, टीचर स्कूल में जाने लगे, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगे, वकील कोर्ट में जाने लगे। धीरे धीरे पहले तो देखो शहर में इसका ना उत्थान ऐसे होता भाई, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है। अब रिबेलियन इन द कंट्री साइड का मतलब होता है देहात या गांव की तरफ। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है अवध का, ध्यान रखना, 1-2 नाम लिख रखा है मैंने जानबूझ के। बाबा रामचंद्र, ये एक सन्यासी थे, अवध के थे। यहाँ पे एक अवध किसान सभा भी लिख रखी है जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। और ये हर जगह पे देखो, उस टाइम पे फोन तो था नहीं कि भाई गांधी जी फोन करके बता देंगे या वीडियो कॉल करके बता देंगे। हर जगह पे नॉन कोऑपरेशन का अलग तरीके से मतलब लोगों ने लिया। यहाँ पे जो कंट्री साइड था ना, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ माना गया इस आंदोलन को, कि गांधी जी ये कह रहे हैं भाई अपना टैक्स मत दो लैंडलॉर्ड्स को, जो जमींदार हैं। जमींदार तो हम थे भाई, भारतीय ही तो थे जमींदार। यहाँ पे ये नॉन कोऑपरेशन किसके खिलाफ था?
भारतीय जमींदारों के खिलाफ, क्योंकि वो ज्यादा टैक्स लेते थे लोगों से, ज्यादा रेंट लेते थे खेती का, ज्यादा रिवेन्यू लेते थे, तो इनके खिलाफ था। और धीरे धीरे जब सरकार ने सख्ती करी तो यहां से भी धीरे धीरे ये खत्म हो गया। मेन बात क्या है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हर जगह पे अलग तरीके से फैला और अलग तरीके से फिर वो आगे बढ़ा और अलग तरीके से उसका डिक्लाइन हो गया। हर जगह पे नॉन कोऑपरेशन का मतलब लोगों ने अपनी समझ से लिया, शहरों में ठीक था, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल पीजेंट्स, जो जनजातीय किसान है, जो खेतों है, जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले किसान है, इसमें आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल का जिक्र है, पहाड़ी का। उसमें फिर से एक आदमी को ध्यान रखना है, अलूरी सीताराम राजू। इन्होंने गोरिल्ला वार करा। गोरिल्ला वार का मतलब होता है छुप छुप के वार करना। ये ब्रिटेन के खिलाफ थे, अधिकारियों के खिलाफ। कैसे? जो ये फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, ये सारे के सारे ट्राइबल पीजेंट्स, वहीं पे खेती करनी है, वहीं से खाने का सामान लेके आना है, वहीं पे अपने पशु रखने हैं। पर अंग्रेजों ने इनको फॉरेस्ट में जाने से मना कर रखा था कि भाई यहां नहीं जाना। तो ये पहले ही गुस्से में थे। जब गांधी जी ने बताया ना, तो इनको पता चला कि गांधी जी आ रहे हैं, हमारी जमीन वापस मिलेगी, हमें किसी की मालिकियत नहीं रखनी, हम अपने फॉरेस्ट के सारे मालिक हम हो जाएंगे। और ये जो अलूरी सीताराम राजू थे, इन्होंने गांधी जी की बड़ाई करी, गांधी जी के किस्से सुनाए और आंदोलन करा और गोरिल्ला वार करा। वार की इजाजत तो गांधी जी ने नहीं दे रखी थी भाई। उन्होंने बोला था नॉन कोऑपरेशन करना है। पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अहिंसा, कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है। उसके बाद है प्लांटेशन में, स्वराज इन द प्लांटेशन। जो मिलों में काम करने वाले थे या प्लांटेशन में जो काम करने वाले थे ना, उन्होंने स्वराज का अलग मतलब लिया। वो क्या बोले कि गांधी जी ने ये बोला है, आराम से अपने घर पे जाओ, छुट्टी करो, जमीन तुम्हें मिल जाएगी, इन फैक्ट्रियों में काम करने की जरूरत नहीं है। एक एक्ट है भाई, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के तहत छुट्टी अंग्रेज अधिकारी की मर्जी से मिलेगी। अगर अंग्रेज अधिकारी आपको छुट्टी नहीं देते तो आपके पास कोई कारण नहीं है छुट्टी करने का। यहां पे इस एक्ट के खिलाफ माना गया नॉन कोऑपरेशन को। सारे के सारे ना बिना पूछे घर वहां से भाग गए कि गांधी जी ने बोल दिया। तो ऐसा मूवमेंट था। यहां भी फिर सरकार ने सख्ताई करी, यहां भी धीरे धीरे ये जो आंदोलन है धीरे धीरे कमजोर भी हुआ। जिस स्पीड से ये बढ़ा था, धीरे धीरे कमजोर भी पड़ता चला गया। समझ गए भाई? ये था। इसके बाद देखो